हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक कुमार। वेलकम टू माय टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू एम एस डॉस का लेक्चर 1। तो ये देखते हैं आज के हमारा जो मेन जो टॉपिक है हमारे क्लास का। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है एम एस डॉस का वो है हमारा व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ओ एस क्या होता है। तो चूँकि एम एस डॉस हमारा क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे इंटरफेस ऑफ ओ एस, यानी कि ओ एस कितने मोड में होता है, कितना उसका इंटरफेस होता है, ये हम लोग समझेंगे। और थर्ड हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो कह रहा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इस तरह का क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को क्या करता है, ऑपरेट करता है। कंप्यूटर को चलाने में क्या करता है, ये मदद करता है। जैसे आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर या कोई भी हार्डवेयर डिवाइसेस है, उन सभी को ऑपरेट कराने के लिए भी क्या चाहिए, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर ही क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता है। फिर कह रहा है कि इट इज़ कॉल्ड ड्राइवर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर है। यानी कि जिस तरीके से कार को चलाने के लिए ड्राइवर का ज़रूरत पड़ता है, उसी तरीके से कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को क्या करता है, चलाता है। तो कह रहा है कि बिकॉज इट ऑपरेट्स कंप्यूटर हार्डवेयर, है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया, कंप्यूटर हार्डवेयर लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इन सब को क्या करता है, ये ऑपरेट करता है। इट ऑल्सो ऑपरेट्स डिफरेंट एप्लीकेशन। और ये केवल हार्डवेयर को ही ऑपरेट नहीं करता है, बल्कि जो जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं या यूज़ करते हैं, जैसे में आप वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, इन सभी को भी क्या करता है, ऑपरेट कराने में ये मदद करता है ना। तो जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में लोड होना चाहिए या मोबाइल में लोड होना चाहिए। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सभी को चलाने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, इन सभी को चलाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो हर एक कंप्यूटर में, हर एक स्मार्टफोन में हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड रहता है। उसके बाद कह रहा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन ए कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। इसका जो एक और डिफिनेशन अगर हम लोग समझें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच का होता है। यानी कि हमारा क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर है, और कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच का जो एरिया है, यानी कि बीच का जो इंटरफेस है, वो हमारा क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है तो करा कि द ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल इन हार्ड डिस्क, यानी कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कहाँ पे इंस्टॉल होता है, हार्ड डिस्क में रहता है। यानी कि जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क में से निकल कर, और वो क्या हो जाता है, रैम के पास चलाता है, और रैम उसको क्या करता है, सीपीयू के पास भेज देता है। और तब जाकर हमारा प्रोग्राम क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्लीट अपना प्रोसेस ये करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एग्जांपल है एम एस डॉस है, विंडोज 7, 8.1, 10, एंड्रॉयड जो है जो कि स्मार्टफोन में इस्तेमाल होता है, इसका भी है सैंडविच है, लॉलीपॉप है, किटकैट है, ओरियो है, पाई ईटीसी, यूनिट्स है, लिनक्स है, ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता है। और ये देखिए, ये हमारा है डायग्राम ऑफ ओएस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, ये डायग्राम है। जैसे हमारा सबसे पहले यूजर है, यूजर के बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हार्डवेयर। तो इसको समझना है तो सबसे पहले हमको हार्डवेयर पे जाना होगा, यानी कि हम हार्डवेयर को यूज़ करेंगे, ठीक है। और हार्डवेयर किससे कनेक्ट रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कनेक्ट करवाएगा, एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन कौन यूज़ करेगा, यूजर इसको यूज़ करेगा। तो ये हमारा क्या है, ओएस का हमारा डायग्राम। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, हमारा वर्क होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है। और ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे कामों को करता है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे प्रोसेस भी सीपीयू के पास क्या करवाता है, प्रोसेस सीपीयू के पास भेजता है ना। तो केवल ऑपरेटिंग सिस्टम की 2-3 लाइन में डिफिनेशन से हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बहुत सारे कामों को करता है। उसके बाद कर रहा है इंटरफेस ऑफ ओएस।
तो OS का क्या इंटरफेस है, तो OS का दो तरह का इंटरफेस होता है, एक होता है हमारा CUI OS और एक होता है हमारा GUI OS। तो एक होता है CUI OS और एक होता है GUI OS, यानी कि दो तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बनता है, एक कमांड यूजर इंटरफेस और एक ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। तो सबसे पहले वो समझते हैं कि कमांड यूजर इंटरफेस क्या होता है। तो कह रहा है दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स सम कमांड्स टू ऑपरेट द कंप्यूटर। इफ़ वी फॉरगेट एनी कमांड देन वी कैन नॉट यूज। मतलब कह रहा है ये कि CUI टाइप का ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जो क्या प्रोवाइड करता है, कमांड के द्वारा ये काम करवाता है। यानी कि आपको CUI OS पे काम करना है तो आपको क्या करना होगा, कमांड के अकॉर्डिंग ही कोई काम आपको करना होगा। सपोज आपको यू वांट टू क्रिएट ए डायरेक्टरी, यदि आप चाहते हैं कि आपको डायरेक्टरी बनाना है, फाइल बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, कमांड देना होगा। यहाँ पर अगर आप कमांड को भूलोगे तो आपका कोई भी काम यहाँ पर नहीं होगा। तो ये जो इंटरफेस है ये टोटली कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे आपको कमांड पे ही आपको काम करना रहता है। यहाँ पे कोई भी आपको माउस एक्टिविटी नहीं होगा, यहाँ पे सारा काम कीबोर्ड से होगा। कीबोर्ड के थ्रू हम लोग जो भी कमांड हम लोग देंगे वो कीबोर्ड के माध्यम से ही देंगे। तो देखिए इसका जो एग्जांपल है MS-DOS है और एक विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट है। विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट हमारा विंडोज़ में होता है, क्योंकि जस्ट लाइक ये तरह का डॉस ही होता है वो। उसके बाद हमारा जो सेकंड हमारा जो इंटरफेस है वो GUI OS है। तो GUI OS का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये क्या होता है, तो कह रहा है कि ग्राफिक्स यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस डेट यूज आइकन्स। तो ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये टोटली क्या है, कमांड बेस्ड नहीं है, ये आइकन, मेनू, माउस, इन सब पर ये काम करता है। यानी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने के लिए आपको माउस का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आइकन आपको मिल जाएगा। आपको ये अगर आपने कोई भी कमांड आप यहाँ पे भूल भी गए तो यहाँ पे सारा कमांड आपका क्या है, ऑलरेडी आइकन के थ्रू आपका डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे काम करना क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। और जो GUI OS होता है बहुत ही यूजर फ्रेंडली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता है। तो यहाँ पर काम करना CUI की अपेक्षा बहुत ही आसान होता है हमारा। फिर कह रहा है कि इट इज यूजर फ्रेंडली बिकॉज वन वी फॉरगेट अबाउट एनी कमांड डेट कमांड विल सोल द मैसेज अबाउट इट। यदि आप कोई भी कमांड अगर आप भूल भी जाते हो तो यहाँ पे आपको एक मैसेज के थ्रू यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको यहाँ पे ये कमांड आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है और आप इसको आसानी से आप इसका क्या कर सकते हो, इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे चूँकि हम लोग यहाँ पे माउस का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा GUI OS काफ़ी बेटर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता है। इसका जो एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, एंड्रॉयड है। हमारा जो स्मार्टफोन में जो हम इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉयड, वो भी हमारा क्या होता है, GUI OS के ही अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि वहाँ पे आइकन्स होते हैं। हर एक काम को करने के लिए आइकन्स होता है। क्लिक करने के लिए हम लोग माउस का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह का होता है। ऐसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तरह का होता है, लेकिन हम लोग जनरली दो तरह का यहाँ पे समझेंगे। एक होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बात करते हैं सबसे पहले सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ वन यूजर टू ऑपरेट वन प्रोग्राम एट ए टाइम। सिंगल यूजर में एक यूजर काम करेगा और एक ही प्रोग्राम एट ए टाइम क्या करेगा, ऑपरेट यहाँ पर करेगा। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं डॉस का, तो डॉस क्या है, डॉस पे एक ही यूजर काम करेगा, लेकिन एक समय में कोई एक काम यहाँ पर आपका होगा, मल्टीपल काम यहाँ पर नहीं होगा। तो हमारा डॉस क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे आपको एक समय में केवल एक ही टास्क आपको क्या करवाना है, आपको परफॉर्म करवाना है। लेकिन अगर बात करें मल्टी यूजर का, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मेनी यूजर्स टू यूज़ द कंप्यूटर रिसोर्स साइमल्टेनियसली। मल्टी यूजर में बहुत सारे यूजर्स क्या करेंगे एट ए टाइम यहाँ पे बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करवाएंगे, है ना। बहुत सारे काम को एक ही समय में क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा होगा। तो इसका जैसे हमारा है विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8 है, यूनिक्स है, लिनक्स है, ये सब हमारा होगा। ओके, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे अगर आप मेरे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और धन्यवाद।